आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद शर्मा जी से। बांदीकुई शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है 22 जनवरी को, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो HKB न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विषय में दुनिया में घूम करके और पूरे देश और प्रदेशों को ये सूचनाएं दे रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने ये बात कही कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बहुत सुंदर बात है। मेरे ख्याल देश का प्रत्येक व्यक्ति इस टाइम इतना खुश और इतना उत्साहित है कि जो उसकी कोई सीमा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो, उनके मंदिर में पदार्पण हो और वहाँ हिंदू समाज उसमें बैठ करके और उनके दर्शन करे। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप माने, पीछे चले जाएं, तो मेरे ख्याल से सनातन धर्म जो था, जो भगवान राम के टाइम से चला आ रहा है, वो सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म के बाद में शाखाएं आकर के और अनेकों धर्म इसमें से प्रकट हुए। और आप इनकी खुशी के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि मेरे ख्याल एक संत ऐसा भी है जिन्होंने जिस दिन ये भगवान राम की नींव लगने की बातचीत चली थी या कुछ हुआ था, तब से लेकर के आज तक मौन व्रत धारण किए हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल बोलना भी बंद कर रखा है। 22 तारीख को उनको जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ही वो अपना मौन व्रत छोड़ेंगे। हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जूते चप्पल तो छोड़ ही रखे हैं, किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है। लाखों आदमी ऐसे हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अपना व्रत संकल्प खोलेंगे। किसी ने किस विषय में ले रखा है, किसी ने किस विषय से, किस आधार से ले रखा है, ये अलग अलग तरह की बात है, मन की भावनाएं होती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, जैसा बताया कि भगवान राम के टाइम में राम राज्य था। राम राज्य का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में होकर के राम राज्य है, वहाँ एक भी व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी भी विषय से परेशान नहीं होता था, दुखी नहीं मिलता था। यदि कोई दुखी मिलता था तो उसका तुरंत ही निराकरण किया जाता था। आप देखो कि आज अपने देश में ही अपने ही आदमी, अपने ही सभी लोग में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना तो मेरी एक विचार है कि उनका विचार सुनना जरूर चाहिए। वो जो कहते हैं उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और बड़े बड़े जो शंकराचार्य बैठे हुए हैं उनसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ज़रूरत पड़ी इसकी, तो आदरणीय परम महापुरुष शंकराचार्य श्री रामभद्राचार्य जी को बुला करके और उनसे एक गवाह के बतौर के अंदर उन्होंने उनको सुना। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मान रही है। तो इसी तरीके से जो शंकराचार्य, जो अन्य और भी महापुरुष हैं, वो लोग बोल रहे हैं, उनको सुनना अति आवश्यक है। दूसरा, खैर अच्छी बात है, मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, और ब्राह्मण परिवार का काम है पूजा करना, भगवान को पूजना और पब्लिक से पूजवाना। ब्राह्मण हमेशा आदमी को ज्ञान देता है और ज्ञान दे करके और उससे वो धार्मिक लाइन की तरफ बढ़ता है। उस मुख्य धारा में बांधने का काम एक ब्राह्मण और पुजारी का ही है। अभी इस टाइम आपने देखा होगा कि सरकार बार बार ऐसा काम करने जा रही है कि मंदिरों के अंदर पुजारी तनख्वाह के ऊपर रखे जाते हैं। मेरा सरकार से एक बहुत हाथ जोड़ करके तरीके से विनती है कि वो जिस समाज के पास जैसा काम है, जैसे ब्राह्मण पूजा करता था, आपने देखा होगा कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ और उसमें जब ब्राह्मण छांटा गया कि ब्राह्मण कहाँ से आए, तो भगवान राम का प्रतिद्वंदी विशेष दुश्मन, उसमें भी रावण को बुलाया गया और रावण ने आकर के और वहाँ पूजा कराई। आप भगवान राम के क्या, उसके अंदर कितने ही ब्राह्मण थे, कितने ही और लोग ज्ञानी भी थे, लेकिन एक प्रकार ब्राह्मण रावण को बुलाया गया, उनने आकर के वहाँ पंडित का काम किया। और पंडित का काम करने के बाद आपने देखा होगा जब भगवान राम ने उनके पैर छुए, तो पैर छूने के बाद रावण ने प्रतिद्वंदी होने के बाद भी उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया।
उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये मेरा प्रतिनिधि राम है, मैं इसको ऐसा आशीर्वाद नहीं दूं। इसलिए ब्राह्मण की रग रग में वहाँ सीधा सीधा सा एक गरीब आदमी, चाहे बड़ा आदमी, चाहे खुद की नहीं सोचता, वो सीधा कहता है अन्नवान धनवान पुत्रवान, यानी सारा कुछ एक मात्र भोजन करके और वो अपनी तरफ से दे देता है। आप ये देखिए कि ब्राह्मण कितना बड़ा दानी है, सामने वाले को सब कुछ अपना देने का प्रयास करता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो तो एक अच्छे ब्राह्मण के साथ होनी चाहिए, उसमें ब्राह्मण ही पूजा करने बैठे तो ये एक समाज के लिए भी और अन्य लोगों के हित की बात होगी, क्योंकि जो इसका योग्य आदमी है उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये मेरे एक मन की भावना है। और मोदी जी से भी एक विनती है कि उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं और वो भी एक टीवी में बैठ कर के देखते होंगे, बहुत खुश होती होंगी। बहन यशोदा जी उनकी मौजूद हैं, अगर उनको साथ लेकर के, ठीक है आपस में कोई बात है तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन धर्म पत्नी का काम जब भगवान राम ने रामेश्वरम जी में सीता जी को बुलवा करके और प्राण प्रतिष्ठा करवाई, तो क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये साफ साफ है कि जिसकी शादी हो गई उसकी धर्म पत्नी उसके साथ बैठ करके कोई यज्ञ और धर्म करे तो ही लगता है, अन्यथा वो धर्म लागू नहीं है। इसलिए मेरा तो जो इस बात को सुने और हो सके तो भले ही मोदी जी तक ये बात समाचार पहुँचे और उनके पास एक से एक बड़े से बड़े शालीन पंडित बैठे हुए हैं, वो इस बात को बताएं कि शादीशुदा व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठ करके किसी धर्म और व्रत को करता है तो ही हमारे सनातन धर्म में पूर्ण माना गया है, अन्यथा वो धर्म पूर्ण नहीं माना गया है। मोदी जी की धर्मपत्नी जी मौजूद हैं, खुद भी मौजूद हैं और नियम के हिसाब से धर्म से चले तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। मैं यही इस मामले में बोलना चाहता हूँ। आगे आने वाले टाइम में गणतंत्र दिवस अभी आने वाला है 26 जनवरी। मैं सभी मेरी माता बहन भाई समाज सेवी और जो भी समाज के लोग हैं उन सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोग सुखी और संपन्न रहें। भगवान राम का राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, उनमें उनके जीवन में खुशहाली आए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।